Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. As you all know that yesterday we have seen that a 10-year prince, a 10-day prince, 10-day boy talked to astrologers and he told to astrologers that the one who born in this world have to die one day, so we did not need your prediction for this. If you are able to tell us that how I will die, it is the matter of thing. So after her death, astrologer told to prince of 10 days old that you are born in Bull Rasi, and we all know that bull and tiger are enemies, so you will die, you will killed by tiger. Now what happened next in the story? Let's see our part 2 of the chapter. Crown Prince Jungjung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event ahead described. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English honey, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films exactly as the crown princes of all the other Indian states did. तो ये जो प्रिंस है धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका नाम यहाँ पे फिर से बताया गया है जंगजंग बहादुर। तो ये जो प्रिंस है राजकुमार धीरे धीरे बड़े होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं और भी ज़्यादा टॉलर और स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं डे बाय डे। और जो चाइल्डहुड में एक मिरेकल हुआ था जो हमने पार्ट 1 में देखा कि 10 दिन के होने के बावजूद भी वो बोल सकते थे, तो इसके अलावा और कोई ऐसा मिरेकल नहीं हुआ था कि उसके चाइल्डहुड में हमें पता चल सके कि यही मिरेकल था। वो डे बाय डे बड़े होते हैं, बड़े होते होते वो क्या करते हैं कि वो हमेशा से ही इंग्लिश गाय का दूध पीते थे जो इंग्लिश हैनी से मंगवाया गया था, और इंग्लिश ट्यूटर यानी कि सिखाना, तो वो जो कुछ भी सीखते थे वो भी उन्हें इंग्लिश मैन सिखाते थे, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स। और वो हमेशा से ही इंग्लिश फिल्म देखते थे, यानी सब कुछ ब्रिटिशर्स के हिसाब से वो करते थे। और दूसरा कि जैसे इंडिया के दूसरे राज्य के जो राजकुमार या राजा करते थे वैसा ही सब कुछ वो कि इंग्लिश गाय का दूध पीते थे, इंग्लिश जो पर्सन्स थे वो उन्हें सब कुछ सिखाते थे एक्सेट्रा। When he came of age at 20, यानी कि जब वो 20 साल के हुए, the state which had been with the court of words, students, this is the meaning of this phrase is the Court of Words was a legal body created by the East India Company to protect her when he was deemed to be a minor। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे ऊपर इंडिया के ऊपर रूल करती थी, यानी कि ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो उन लोगों ने ये कॉर्ट ऑफ वर्ड्स बनाया था, यानी कि एक लीगल बॉडी, यानी कि हम कह सकते हैं कि लीगली एक कंपनी जैसा कि एक लीगल ऐसी बॉडी बनाई थी जो हेयर यानी कि वारिस, जो ये राजा महाराजा के जो वारिस होते थे, बच्चे होते थे, जब तक वो इतने कैपेबल नहीं हो जाते थे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से राज्य में ऐसा कोर्ट ऑफ वर्ड बनाया जाता था जो इन राजकुमारों को प्रोटेक्ट करता था। Until then came into his hands, यानी कि जब तक पूरा साम्राज्य सब कुछ उस राजकुमार के हाथ में ना आ जाए, वो राजकुमार इतना कैपेबल ना बन जाए कि सब कुछ अपने हाथ से कर सके, तब तक सब कुछ कौन संभालता है उसके बिहाफ में? ये कोर्ट ऑफ वर्ड्स संभालता है जो ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य में बनाया होता है। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction। लेकिन पूरे राज्य में तो सिर्फ बड़े राजा, ये राजकुमार इतना बड़ा हो गया,
ये कोर्ट ऑफ वर्ड उसको प्रोटेक्ट करते थे, इतना स्ट्रांग भी था ये। लेकिन फिर भी पूरे राज्य में सिर्फ एक ही बात चलती थी, सब लोगों को एक ही बात याद थी कि जब ये राजकुमार 10 दिन के थे तो एक एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें उनके ऊपर भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन किया था। Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the महाराजा's ears कि कंटिन्यूसली राज्य में बस यही बात चलती थी। तो धीरे धीरे ये बात राजा के कान तक पहुंची कि मेरे बारे में ऐसी बातें हो रही है। There were innumerable forests in the Pratibandapuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. तो हंट यानी कि शिकार कि ये जो प्रतिबंधापुरम राज्य था जिसका ये जंग बहादुर राजा था, तो उस राज्य के अंदर बहुत सारे जंगल थे, जंगल के अंदर बहुत सारे शेर थे, टाइगर्स थे। तो महाराजा को ये बात मालूम थी कि पहले से ही उनके राज्य में क्या चलता आया है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में, यानी कि अगर आपको किसी भी एनिमल से खतरा हो तो आपको अपने आप को बचाने के लिए गाय तक मार सकते हैं। अगर गाय से आपको खतरा हो तो, काऊ से आपको खतरा हो तो आप मार सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको किसी शेर से भी खतरा हो तो आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी अपने आप के बचाने के लिए आप शेर तक को भी मार सकते हैं। ये उनके राज्य में था कि अपने आप को बचाने के लिए आप मार सकते हैं, वैसे नहीं मार सकते लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मार सकते हैं। तो महाराजा ने डिसाइड किया कि अब मुझे, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि मुझे शेर से खतरा है, मुझे एक शेर मारेगा, तो मैं अपने राज्य में से शेर ही सब खत्म कर दूं। तो राजा तो निकल गया शेर के शिकार के लिए। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. तो महाराजा ने तो जब पहली बार एक शेर मारा तो वो तो उसको देख के ही थ्रिल्ड, यानी एकदम हम कह सकते हैं कि शॉक हो गया, क्योंकि पहली बार शिकार किया था। तो वो तो अपने आप के ऊपर ही एकदम शॉक हो गया कि मैंने शेर को मारा। और फिर उसने अपने आदमियों से कहा कि तुम एस्ट्रोलॉजर को बुला के लाओ जिसने मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी। और एस्ट्रोलॉजर के बुला के महाराजा ने उसको वो डेड बीस्ट, यानी कि जो मरा हुआ शेर था, वो बताया कि देखो मैंने शेर को मार डाला, मुझे मारने का कोई डर खतरा नहीं है। What do you say now? he demanded. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but astrologer drawled. तो कहा एस्ट्रोलॉजर, फिर किंग ने कहा कि अब तुम क्या कहना चाहोगे, मैंने शेर तो मार डाला। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि योर मैजेस्टी, मतलब कि मेरे महाराजा, आप 99 तक शेर को मार सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो भविष्यवाणी की थी आपको कि जो शेर से खतरा है वो ना हो, तो आपको जिस मैनर में, जिस तरह से आपने इस शेर को मारा है, सेम उसी तरह से आपको 99 शेर मारने होंगे। लेकिन बट इतना कह के फिर से एस्ट्रोलॉजर रुक गए। अब क्या होता है आगे? बट वॉट स्पीक विदाउट फियर। राजा ने कहा कि बट क्या, तुम बोलो, बिना डरे तुम बोलो। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। उसने बहुत ही मेन बात उसने एस्ट्रोलॉजर ने कही कि आप 99 तक टाइगर इस मैनर में मार सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट किससे करना है? 100वां टाइगर, यानी कि 100वां टाइगर आप जब मारेंगे तब आपको केयरफुल रहना है। What if the 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड? तो राजा ने पूछा कि अगर मैं 100वां टाइगर भी मार दूंगा तो क्या होगा? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them. कहा मेरी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स है, भविष्य जिससे मैं देख के भविष्यवाणी करता हूँ, सब कुछ फाड़ दूंगा और उसे जला दूंगा। यानी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि हम ऐसा कह सकते हैं इस बातचीत के ऊपर से कि एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये था कि 100वां टाइगर से राजा को खतरा है। शायद वो जो लास्ट टाइगर जब राजा मारेंगे वो टाइगर ही इस राजा को मारेगा।
तो राजा ने कहा कि अगर मैं सक्सेसफुली उस लास्ट टाइगर को मार दूंगा तो इसलिए इस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तब मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी, क्योंकि आप बच जाएंगे, टाइगर आपको नहीं मारेगा, और मेरी भविष्यवाणी गलत होगी तो मैं मेरी सभी बुक्स फाड़ के जला दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई टुफ्ट। टुफ्ट का मतलब है बंच और कलेक्शन ऑफ थ्रेड और ग्रास और हेयर, यानी कि किसी थ्रेड या फिर घास का एक बंच होता है ना, या फिर हेयर का बंच यानी कि चोटी। तो आपको मालूम है कि पंडित के सिर पे हमेशा चोटी होती है। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मैं अपनी सभी बुक्स भी फाड़ दूंगा और मेरी जो चोटी है यानी टुफ्ट वो भी काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। मैं अपने जो बड़े बड़े बाल है वो कट कर दूंगा, मेरी चोटी है वो कट कर दूंगा, और एस्ट्रोलॉजर से क्या बन जाऊंगा, एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। तो एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। इनकोहेरेंट यानी कि अनक्लियर, कन्फ्यूज, यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात इस तरह से पूरी की, इस तरह से एंड की कि वो बात हमें कैसी लगी, अनक्लियर, यानी कि कुछ समझ में ही नहीं आया कि एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा क्यों कहा। अधूरी बात कह के छोड़ गए एस्ट्रोलॉजर, हम ऐसा कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारा पार्ट 2, और इस पूरे पार्ट में हमने सिर्फ इतना देखा कि जब राजा बड़े हो जाते हैं, अपने लिए कही गई भविष्यवाणी को गलत करने के लिए वो शेर को मार डालते हैं, और जब एस्ट्रोलॉजर उन्हें कहता है कि आपको 100 शेर मारने हैं, 99 तक आप इजीली मार सकेंगे, लेकिन आपको 100 जो लास्ट शेर होगा उससे आपको बच के रहना है। ये सब कुछ बातचीत जो कन्वर्जेशन थी हमने राजा और एस्ट्रोलॉजर के बारे में देखी। अब हम स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम 3rd पार्ट देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।